both within and outside the country. Vismay is being curated by Shikha Jain, who's the founder of Drona, and then Desaj is being curated by Anubhav Nath, founder of Ojas Arts. Then Samatva is being curated by Swati Janu. This is for the in terms of fact sheet. अभी जो कुछ मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया वो भारत सरकार ने खास तौर पे संस्कृति मंत्रालय ने पहली शुरुआत की है एक डिज़ाइन आर्किटेक्ट बिनाले की, और वो पहली शुरुआत इसलिए है कि दुनिया भर में विभिन्न देशों के अंदर बिनाले होते हैं। वेनिस बहुत प्रमुख है, अभी जेदा में शुरू हो रहा है, साओ paulo में हो रहा है, और दुबई में है, बर्लिन में है, तमाम देश जो हैं उनमें बिनाले हैं। हमारी एक प्रयास है कि जो सांस्कृतिक या कल्चर डिप्लोमेसी है उसको आगे बढ़ाने का, कि देश भर का जो आर्ट आर्किटेक्चर है वो अन्य स्थानों पर पार्टिसिपेट करे और देश दुनिया के जो लोग हैं वो भारत में आकर भारत की जो डिज़ाइन आर्ट आर्किटेक्चर की शैली है उससे परिचित हो। और जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने हर चैलेंज के बाद, हर मुश्किल के बावजूद अपनी आर्ट फॉर्म को जीवित रखा है, और उसको जिन्होंने जीवित रखा उन सबको रिकग्निशन देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। तकरीबन 560 हमारे पास इंक्वायरी आई हैं और 260 के आसपास जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने सबमिशन जो है भारत सरकार को सबमिट किए हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक जो टीम है उसने 150 के आसपास आर्टिस्ट को चुना है और 260 से ऊपर कलाकृतियों को चुना है। 7 दिन 7 अलग अलग थीम और अलग अलग 7 विचार, और साथ ही इसके एग्जीबिशन स्पेसेस होंगे। इसमें एक जो है उसका नाम प्रवेश है एक थीम का, दूसरा नाम बागे बहार है, संप्रभा है, स्थापत्य है, विस्मय है, देशज है और समत्व है। और इसमें जो छात्र हैं उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा। विभिन्न जो विषय हैं उनके ऊपर जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आके डिस्कस करेंगे। और भारत का जो एक डिप्लोमेटिक कॉर्नर है आर्ट और क्राफ्ट और कल्चर का, उसको हमने दुनिया भर में पहुंचाने का जो है वो एक ये प्रयास है। और इस प्रयास में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि एक क्यूरेटर जो है वो फाउंडर है एक अपनी फाउंडेशन के जिसका नाम है इंडिया लॉस्ट एंड फाउंड। मुझे लगता है कि इस बिनाले के प्रयास के पीछे यही प्रयास है कि जो भारत खोया तो नहीं था लेकिन कहीं छुप गया था, और जो धूल हमारे आर्ट के प्रति एक तरीके से कहना चाहिए निग्लेक्ट आया है, उसको दूर करने के लिए और वापस उसकी जो चमक है वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये एक प्रयास है, जिसमें जो विभिन्न आर्टिस्ट जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं आजकल भी जिन्होंने काम किया है, हमारा एक इतिहास है, उस इतिहास के साथ आगे बढ़ने का जो काम है कि पूरे देश दुनिया में लोगों की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़े, और हर शहर के अंदर हर मेट्रो में दुनिया भर में क्रिएटिव स्पेसेस होते हैं, और उन क्रिएटिव स्पेसेस की वजह से वो शहर जाना जाता है। अधिक से अधिक लोग इन क्रिएटिव स्पेसेस में पहुँचे, म्यूजियम्स, गैलरीज उनके स्थान हो जहाँ वो चाय पीने के लिए या रविवार छुट्टी मनाने के लिए, शनिवार वीकेंड्स पे घूमने के लिए, बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए, विभिन्न आर्टिस्ट जो अपनी हर व्यक्ति के अंदर आर्ट छुपा है, अगर कोई वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहता है, वीकेंड वर्कशॉप जाना चाहता है, घंटे 2 घंटे देना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए भी वो जगह उपलब्ध हो। हम लोगों का प्रयास है कि इस एक ये माध्यम बने पूरे देश दुनिया के आर्ट कलाकृतियों को और दुनिया को जोड़ने का, और जो भारत की परंपराएं हैं उससे सब अवगत हो। और प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी,
तो अब जब भारत विकास की तरफ बढ़ चुका है तो अपनी विरासत को ना भूले और नए तौर तरीके जो विकास के हैं उन सब तौर तरीकों को इस्तेमाल करते हुए विरासत को जीवित रखते हुए और आगे बढ़ने का ये हमारा छोटा सा प्रयास है। और इस प्रयास में आप सब भागीदार बने, हमारे साथ जुड़े और हमारे विचारों को और ऐसे तमाम आर्टिस्ट को देश दुनिया में ले जाने का काम करें। आप इसी के साथ आपका आभार, धन्यवाद। कोई आपके प्रश्न है तो मैं लेना चाहूँगी। सबसे पहले तो अपने सब भारतवासियों को, खास तौर पे पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के जितने लोग छठ मनाते हैं सबको छठ की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। छठी मैया की जय। और जहाँ तक यमुना का प्रश्न है, वो यमुना के तो हाल बेहाल हुआ ही पड़ा है, आप सब जानते ही हैं। और उस हाल बेहाल में जो कारण है पोल्यूशन और सारी की सारी गंदगी को यमुना में डाला जा रहा है, यही कारण है यमुना के प्रदूषण की। जो दिल्ली के मालिक हैं वो शायद इस अव्यवस्था से अवगत नहीं है, क्योंकि शीश महल से बाहर निकलते तो उनको सब दिखाई देता कि दिल्ली के क्या हाल है। ठीक है, थैंक यू।